ओम नमः शिवाय। ओम हन हनुमते नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, महाबली वीर हनुमान को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना गया है। शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं और उन्हीं में सबसे जो विशेष उपाय है वो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सही और संपूर्ण विधि। आप हनुमान जी को चोला क्यों अर्पित करें, चोला अर्पित करने के लिए क्या सामग्री जरूरी है, चोला अर्पित करने की विधि क्या है, हनुमान जी को चोला कौन अर्पित कर सकते हैं और कौन अर्पित नहीं कर सकते हैं, मंगलवार को चोला अपनी किन मनोकामनाओं के लिए हम अर्पित करते हैं और शनिवार को चोला हम किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्पित करते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारियां दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने जा रहा है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिन भी व्यक्ति के शनि की 7.5 ढैया दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है, उससे मुक्ति चाहते हैं वो, तो हनुमान जी की सेवा उन्हें करनी चाहिए और हनुमान जी को चोला उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। कुंडली में अगर मंगल दोष है, उससे आप छुटकारा चाहते हैं तो आपको हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कलयुग में हम सभी जानते हैं हनुमान जी साक्षात देव हैं। वो सदैव आपको आपके हर संकट से उबारने के लिए तत्पर हैं अगर आप उनकी विशेष सेवा करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए जो दिन बताए गए हैं वो है मंगलवार और शनिवार। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार को चोला चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। वहीं दोस्तों, अगर किसी विकट समस्या में है, शत्रुओं से बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है और आप उनसे छुटकारा चाहते हैं तो आप शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हालांकि अन्य दिनों में जैसे रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को भी चोला चढ़ाना वर्जित नहीं है, लेकिन क्योंकि हनुमान जी का दिवस है मंगलवार और शनिवार, इसीलिए हम विशेषकर इन्हीं दिनों उन्हें चोला अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि कलयुग में हनुमान जी थोड़ी सी पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन चोला चढ़ाना हनुमान जी को अगर आप चोला अर्पित करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं उनकी कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी को अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आपको चाहिए पीला सिंदूर। आप गाय का घी ले सकते हैं या चमेली का तेल ले सकते हैं। हालांकि हनुमान जी को चमेली का तेल ज्यादा प्रिय है तो आप चमेली का तेल ले लें। कुमकुम आप रख लें और एक माला आप रख लें। माला आपको अगर मिल जाती है गुलाबों की ले लें और गेंदे के फूलों की माला, पीले रंग की माला हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आप एक माला रख लें। उसके बाद में आप गंगा जल जरूर रखें। स्नान सबसे पहले हम कराएंगे हनुमान जी का, उसके लिए साथ ही आपको चाहिए होगा माली पन्ना, जो कि चमकीला एक पेपर होता है, कागज होता है, उसे वर्क भी कहते हैं, तो आपको वो चाहिए होगा और धूप और दीप चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों के जप के लिए आप कोई किताब रखें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की किताब आप रखें और साथ ही भोग के लिए आप लड्डू या बूंदी रखें। तो ये सामग्री आपको चाहिए जो जरूरी है उनको चोला अर्पित करने के लिए। अब विधि आपको बता दूं। देखिए, हनुमान जी को चोला उनकी मूर्ति पर ही चढ़ाया जाता है और वो भी उस मूर्ति पर जो कि सिंदूरी रंग की हो। तो आप पहले से ये देखकर रखें जिस मंदिर में सिंदूरी रंग की मूर्ति हो आप वहीं जाकर चोला चढ़ाएंगे। मंदिर में आप जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद अगर हनुमान जी की मूर्ति पर पहले से कोई चोला चढ़ा हुआ है
तो उसे आपको उतारना होगा। उस चोले को आप उतार लेंगे और उसके बाद जो वर्क पहले से लगा हुआ है माली पन्ना, उसे भी आप छुड़ाकर साफ कर लेंगे। इसके बाद हनुमान जी का स्नान कराएंगे। इसके बाद दोस्तों, जो आप सिंदूर लेकर गए हैं और चमेली का तेल लेकर गए हैं, उसे मूर्ति के साइज के अनुसार मात्रा आप देख लें और उसी मात्रा में आप दोनों को मिला करके एक अच्छा सा गाढ़ा घोल तैयार कर ले। घोल देखिए गाढ़ा तैयार कीजिएगा, इतना पतला ना हो कि वो गिरने लगे। अब घोल जब तैयार हो जाता है, फिर हम चोला अर्पित करते हैं। अब यहां पर यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी को चोला जब हम अर्पित करते हैं तो इसके दो क्रम होते हैं, दो विधि होती है। एक विधि होती है आप हनुमान जी के पैरों से चोला अर्पित करते करते उनके मुख तक, उनके मस्तक तक पहुंचेंगे, और दूसरी जो विधि होती है वो होती है उनके मस्तक से, उनके मुख से चोला अर्पित करते करते, मतलब सिंदूर और तेल का लेपन करते करते आप पैरों तक पहुंचेंगे। तो इन दोनों क्रम को दो नामों से जाना जाता है दोस्तों आमतौर पर हम अपनी खुशहाली उन्नति के लिए जब हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं तो पैरों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम सृष्टि क्रम कहते हैं। यह सरल विधि है चोला चढ़ाने की और आमतौर पर हम इसी विधि से चोला हनुमान जी को अर्पित करते हैं। अब जो दूसरा क्रम है वो है मस्तक से पैरों की तरफ हम नीचे उतरते हैं, इसे कहते हैं संहार क्रम। तो इस क्रम में जब कोई विशेष प्रयोग हम कर रहे हो अपने दुश्मन के नाश के लिए या किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए, तो हम संहार क्रम में भी हनुमान जी की सेवा करते हैं, उन्हें चोला अर्पित करते हैं। अब जब हम सरल विधि से, अब मैं आपको बता रही हूं, जब सृष्टि क्रम में आप चोला अर्पित करेंगे तो पैरों से करेंगे। सबसे पहले तो आपने हनुमान जी की मूर्ति को स्नान करा लिया है। इसके बाद में जब चोला आप चढ़ाएंगे तो पैरों से शुरू करेंगे। पैरों पर आपको अच्छे से लेपन कर लेना है और उसके बाद आपको अपने हाथ को धो लेना है। उसके बाद आप पैरों से लेकर कमर तक हनुमान जी को चोला अर्पित करेंगे और कमर पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से हाथ आप धो लेंगे। कमर से ऊपर एक बार फिर आप कंधे तक चोला अर्पित करें, उनके हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है। एक बार कंधे तक फिर से आप जब अर्पित करेंगे कमर से ऊपर तो कंधे तक अर्पित कर लेंगे। फिर से आप एक बार हाथ धो लें और उसके बाद मुख तक, मस्तक तक अर्पित करेंगे। तो दोस्तों ये 4 बार आपको बीच में अपने हाथ को शुद्ध करना होगा, क्योंकि आपने पहले पैरों का किया, अब आप अपने हाथ को शुद्ध करेंगे धो करके, फिर आपने कमर तक किया, फिर शुद्ध करेंगे, फिर हृदय तक पहुंचेंगे, फिर शुद्ध करेंगे और फिर मस्तक तक। इसी तरीके से आपको अर्पित करना है सरल विधि में। अब दूसरी विधि में भी अगर आप संहार विधि से कर रहे हैं, संहार क्रम में, तो आप उसी तरीके से मस्तक करेंगे, फिर आप हाथ धोएंगे, फिर आप कंधे से लेकर कमर तक करेंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर कमर से नीचे पैरों तक करेंगे, फिर हाथ धोकर फिर पैरों की सेवा करेंगे। तो ये 2 विधि है और दोनों के बारे में मैंने आपको अब जानकारी दे दी है। चोला चढ़ाने के बाद सबसे पहले भगवान को आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद आप जो माली पन्ना, चमकीला कागज, वर्क जिसे हम कहते हैं, आप लेकर गए हैं, उसे भी भगवान जी को आप लगाएंगे। पर्वत पर लगाएंगे, मुकुट पर लगाएंगे, हृदय पर लगाएंगे, इस तरीके से आप लगाएं उसे। उसके बाद फिर हम हनुमान जी के लिए जो वस्त्र लेकर गए हैं वो उन्हें पहनाते हैं। वस्त्र को आप पहनाएं। वस्त्रों के पहनाने के बाद आप उनके लिए माला लेकर गए हैं, माला आप उन्हें अर्पित करेंगे और उसके बाद में धूप दीप से आप उनका पूजन कर लें। आप जो सामग्री में मैंने बताया प्रसाद, वो आप उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप चोला चढ़ाने जाएं तो हनुमान जी को पान का बीड़ा भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद जो भी आपकी कामना है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में उस कामना की पूर्ति की हनुमान जी से प्रार्थना आप करें। तो इस तरीके से विधि विधान से आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। इसके बाद आप आरती गाएं और ये जो चोला चढ़ाने की प्रक्रिया है इसे संपूर्ण करें। तो ये संपूर्ण विधि है
हनुमान जी को चोला अर्पित करने की दोस्तों। अब यहां पर कुछ चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है जिसे आप हमेशा ध्यान दें। सामग्री जब आपने ली है उसमें आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि सिंदूर जो आप लेंगे सवा के हिसाब से लेंगे। जैसे सवा पाव लें, मूर्ति अगर बड़ी है तो सवा किलो लें, लेकिन आपको सवैया ये सवा में हमेशा रखना है। हनुमान जी को जब आप चोला अर्पित करेंगे तो आप स्वयं लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करेंगे, बहुत जरूरी है ये। अब जो तीसरा नियम है कि जिस पर भी अगर शनि की दशा चल रही है उसके लिए मंगलवार को चोला चढ़ाना अत्यंत लाभकारी होता है, तो वह मंगलवार को चोला चढ़ाएंगे। पुराना चोला जो आपने वहां पर उतारा है उसे आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसा मैंने अभी भी बताया कि संकट हो, रोग दोष मुक्ति चाहते हैं आप, तो इसके लिए शनिवार को आप चोला चढ़ाएं और सुख, शांति, समृद्धि, किसी भी मनोकामना की शुभ कार्यों की पूर्ति के लिए मंगलवार को आपको चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाते वक्त विशेष सावधानियां आपको ये रखनी है कि मूर्ति पर जब आप सिंदूर का लेपन कर रहे हैं तो आप अपने मुंह पर एक कपड़ा जरूर बांध लें कि आपके श्वास भगवान की मूर्ति पर सीधे ना जाएं। चोला चढ़ाते वक्त आपको हनुमान जी के मंत्रों का जप लगातार करते रहना है। हनुमान चालीसा आपको आता है, आप हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर नहीं आता तो आप श्री राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, आप भगवान राम को याद करते रहें। भगवान राम को आपने प्रसन्न किया, हनुमान आपसे खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक और खास जानकारी ये है कि हनुमान जी को चोला महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं। अगर किन्हीं को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है तो वो अपने घर में जो भी पुरुष होंगे उनसे, अपने पति से, अपने बच्चे से हनुमान जी को चोला अर्पित करवाएंगी। और अगर ऐसा भी नहीं है, घर में कोई अन्य सदस्य नहीं है, तो वो ब्राह्मण से अपनी सारी सामग्री उन्हें दे देंगी और वो उनके नाम से चोला अर्पित करेंगे। हनुमान जी को चोला अर्पित करते वक्त कोई महिला भी वहां पर नहीं रहे, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की ये संपूर्ण विधि पूरी जानकारियों के साथ मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग भी हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में साक्षात देव हैं, उनकी सेवा से हमारी हर मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो आप आगे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।